नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत में नदियों के पॉल्यूशन के बारे में और साथ ही हम देखेंगे कि कैसे पॉल्यूशन के स्तर को कम किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जिस देश में नदियों को माँ कहा जाता है उसकी हालत कैसी है। वहीं आप विदेशों की नदियों को देखिए, जहां नदियों को सिर्फ नदी ही समझा जाता है। चलिए दोस्तों, पहले भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं। भारत को प्राकृतिक विरासत के रूप में बहुत कुछ मिला है, जिसमें नदियां बहुत अहमियत रखती हैं। भारत की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। भारत के जनजीवन के लिए नदियां बहुत ही उपयोगी हैं। इनके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत के बहुत से शहर और फैक्ट्रियां नदियों के किनारे बसे हुए हैं और इनके ज़्यादा बसने से नदियों में बहाई जाने वाली गंदगी की मात्रा भी और बढ़ गई है। शहरों का डेली कचरा हो या फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट हो, सबको नदियों में ही बहाया जाता है। जैसा कि आप और हम जानते ही हैं, जहाँ मनुष्य रहेगा वहाँ गंदगी तो करेगा ही। भला जिसने हिमालय को नहीं छोड़ा, वो नदियों को कैसे बख्श सकता है। भारत की सबसे ज़्यादा दूषित नदियों में गंगा और यमुना का नाम शामिल है। गंगा नदी के दूषित होने का प्रमुख कारण घरेलू कचरा है, क्योंकि इसके किनारे पर बहुत से शहर और गांव बसे हुए हैं और वो अपना कचरा इसी में बहा देते हैं। और यमुना के दूषित होने का मुख्य कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है, जिसको बिना किसी लिमिट के बहा दिया जाता है। हमारे यहाँ किसी जीव या मनुष्य के शव को नदियों में बहा दिया जाता है। फैक्ट्री, जीव और मनुष्य के कारण ही नदियों के पानी में सूक्ष्म जीव पनपते हैं और संक्रामक बीमारियों का कारण बनते हैं, जिसमें से कुछ कैंसर का रूप भी ले लेते हैं, जो पीने के पानी के जरिए दैनिक जनजीवन में प्रवेश कर जाता है और देखते ही देखते पूरे समाज को प्रभावित कर देता है। दोस्तों, आपने ये नदी तो देखी ही होगी। इसका नाम है थेम्स और ये इंग्लैंड में बहती है। आप जैसा इसका पानी आज देख रहे हैं, हमेशा से ये ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब ये भी किसी गंदे नाले में बदल गई थी। सन 1830 से 1860 तक 10,000 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी इस थेम्स नदी के पानी को पीने से। उसके बाद वहाँ की सरकार ने सख्त नियम लागू किए और आज थेम्स नदी आपके सामने है। दोस्तों, आप सबको लॉकडाउन का समय तो ध्यान ही होगा, साल 2020। अब आपको प्रदूषण मुक्त गंगा की अविरल धारा के दर्शन करवाते हैं। आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन ये गंगा नदी की तस्वीरें हैं। ये वही गंगा है जिसको साफ करने के लिए अब तक हजारों करोड़ का बजट खर्च हो चुका है। न जाने कितनी योजनाएं बनाई गईं, लेकिन अफसोस जो कोई नहीं कर पाया वो इस लॉकडाउन ने करके दिखा दिया। सिर्फ एक लॉकडाउन कितना कुछ बदल सकता है, क्योंकि सारा जनजीवन घर में था और फैक्ट्रियां बंद थी, तो ना किसी ने कचरा फैलाया और ना ही किसी ने कचरा नदियों में बहाया। दोस्तों, भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर आई है जिसका नाम है नमामि गंगे, जिसके तहत पूरी गंगा की सफाई का जिम्मा उठाया गया है। स्क्रीन पर शो हो रहे 8 पैमानों पर यह काम होगा, आप देख सकते हैं। पूरी सफाई में अभी समय लगेगा। देखो दोस्तों, इतने सालों तक हमने गंदगी फैलाई है, सफाई में समय तो लगेगा ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुरुआत तो हो गई है। इसी तरह
हमें भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और खुद से भी पहल करनी होगी। इस कार्यक्रम में हमें भी अपना योगदान देना होगा। हम अगर ये सोच लें कि आज से मैं कोई भी कूड़ा किसी भी नदी में नहीं फेंकूंगा, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद इन छोटी छोटी चीज़ों से कितना बड़ा बदलाव आता है। दोस्तों, ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। हमें यही संकल्प लेकर चलना है। अगर हम एक बेहतर समाज चाहते हैं तो हमें एकजुट होकर काम करना होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो भविष्य में भी लेकर आऊँगा, जिससे हम समाज को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्ते।